हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 7650027000 www.pradhangroup.com। नमस्कार दोस्तों, खरखोदा नगर पालिका लगातार एक्शन मोड में आ रही है और अब खरखोदा वासियों को फिर से तोहफा मिलने वाला है। जिनकी कॉलोनियां अवैध थी, जिनमें विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, नगर पालिका ने 4 कॉलोनियों को पहले पास करने के लिए भेज दिया था और वो लगभग पास भी हो चुकी हैं। उनका नोटिफिकेशन आना रहता है। इसी चरण में आगे कार्रवाई करते हुए नगर पालिका ने 5 अन्य कॉलोनियों का भी डेटा भेज दिया है। वे भी पास ही समझो, जल्द ही उन पे भी मोहर लग जाएगी और दिवाली तक उनको भी तोहफा मिल जाएगा। अब मैं बताऊंगा आपको कौन सी 5 कॉलोनियाँ अब भेजी हैं, जो नए सिरे से कॉलोनी भेजी है। उनमें अगर हम मटिंडू रोड की बात करें तो मटिंडू रोड और सांपला रोड के बीच में जो पीछे भोड़ा वाली कॉलोनी के नाम से भी जानी जाती है, उसमें जो बसासत हुई है, उसकी जो बसासत के हिसाब से एक डिज़ाइन करके उसका नाम अमित कॉलोनी करके भेज दिया है। एक तो ये कॉलोनी रहेगी, दूसरा कुलदीप नगर का एक्सटेंशन, जो कुलदीप नगर है जो APG स्कूल के साथ है, वहाँ पे तो कुछ एरिया उसमें रहता था, कुछ एरिया पास नहीं था, अनअप्रूव्ड था कुछ एरिया। अब पूरा सत्संग भवन तक और वहाँ तक शायद बाईपास तक लिया गया है, लेकिन जो बाईपास पे कमर्शियल लैंड लगती है वो पास नहीं होगी, उसको अभी छोड़ा गया है। केवल जो रिहायशी मकान हैं उनको कॉलोनी में शामिल करके वो कॉलोनी भी पास की गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रताप कॉलोनी का एक्सटेंशन का भाग, एक जो प्रताप कॉलोनी है उसका भी एक्सटेंशन लिया गया है। जो कॉलोनी पहले केवल बागवाड़ी गली से पहले तक थी, आधा एरिया अवैध था उसमें, अब उसको पूरे को शामिल किया गया है। लगभग बाग तक जितने मकान बने हुए थे उन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। तीसरी कॉलोनी थी ये। इसके अलावा जो खांडा रोड और रोहतक रोड के बीच में जो कॉलोनी थी उसको भी मंजूरी दे दी है, उसको भी पास कर दिया गया है। आने वाले समय में उसका भी नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा, लेकिन नगर पालिका ने जो अब तैयारी करके भेजा है, बिल्कुल सारी कमियों को दूर करके उसमें भेजा गया है। जो रोड के साथ जो ज़मीन लगती हैं, चाहे वह रोहतक रोड पे हो चाहे खांडा रोड पे हो, उसको मंजूर नहीं किया गया है। उसके अंदर जितने भी मकान थे उसको लगभग सारी को मंजूर कर लिया गया है। पीछे की तरफ बाग तक का एरिया उसमें छोड़ा गया है, उधर वाटिका के पीछे उसमें पासिंग में लिया गया है और खंडा रोड के कोने तक इस कॉलोनी को पास कर दिया गया है। चौथी कॉलोनी ये थी। इसके अलावा दिल्ली रोड पर, दिल्ली बाईपास के पास एक कॉलोनी है, पिछले काफ़ी समय से JBH स्कूल के साइड में है वो कॉलोनी है, उसको भी मंजूर कर लिया गया है इस बार। उसका नाम शायद इंदिरा कॉलोनी करके है। बाईपास जो दिल्ली बाईपास चौराहा है, बड़ा बाईपास चौराहा है, उसके वहाँ पे कॉर्नर पे वो कॉलोनी है और पिछले करीब 15-20 साल से वो कॉलोनी बसी हुई थी। पहले थोड़े मकान थे, अब ज़्यादा मकान थे उसमें, उसको भी मंजूरी दे दी है। इस तरह से कुल 5 कॉलोनियाँ पास की गई हैं। इससे पहले 4 कॉलोनियाँ पास की जा चुकी हैं। उनमें नंबर 1 महादेव कॉलोनी, जो जिसका नाम भेजा नहीं था कुछ भी, वो अननोन कॉलोनी के नाम से भेजी थी, जो सोनीपत बाईपास पे अंदर की तरफ है, जिसमें राजेंद्र इंस्पेक्टर सिसाना के हैं, वहाँ पे उनका ऑफिस है। वो वाली कॉलोनी भी पास कर दी गई है पहले ही। उसके अलावा जो थाना कला रोड पर आगे की तरफ है, जो SK स्कूल के पीछे की तरफ वाली कॉलोनी है, उसको भी मंजूरी दे दी गई थी, उसको भी पास कर दिया गया था। इसके साथ साथ दिल्ली रोड पर और थाना रोड के बीच की एक कॉलोनी है पीछे की तरफ, उसको भी मंजूरी दी गई थी। इसी तरह से गुरुकुल के पीछे लगती कॉलोनी को भी, गुरुकुल वाली गली के पीछे लगती कॉलोनी को भी मंजूरी मिली थी। इस तरह से 4 कॉलोनियों को पहले मंजूरी मिली थी, 5 को अब मंजूरी मिल दी है और इनका
डेटा सारा का सारा फाइनल करके चंडीगढ़ मुख्यालय भेजा जा चुका है। जल्द ही इनकी मंजूरी मिल जाएगी और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी इच्छा के मुताबिक डेवलपमेंट फ़ीस भर के अपना नक्शा पास करवा सकेगा, यहाँ पर अपने मकान बना सकेगा। किसी भी कॉलोनी में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी को, रोड को कॉलोनी में पास नहीं किया गया है। रोड को कमर्शियल मानते हुए उसको कॉलोनी से बाहर रखा गया है, उसको रोड पर छोड़ दी गई है कॉलोनी। रोड के अभी फ़िलहाल नक्शे पास नहीं होंगे और इसके जो ये 9 की 9 कॉलोनियाँ हैं, अब भविष्य में इन कॉलोनियों में गलियों का निर्माण कार्य भी हो सकेगा। यहाँ बिजली के मीटर भी मिल सकेंगे, पानी के कनेक्शन भी यहाँ लग सकेंगे। सारी की सारी फैसिलिटी लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, वह हुड्डा साहब का साथ दें। आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें सीएम बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।